तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणन प्रतिलोम। उससे पहले आपको बता दें कि प्रश्नावली 1.1 का पिछले वीडियो में 2 ही प्रश्न कराए थे, कुछ प्रश्न छूट गया था। तो योज्य प्रतिलोम का हम लोग देखेंगे उसके बाद देखेंगे गुणन प्रतिलोम। तो पहला दूसरा हो गया था, तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां छूटा था, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद गुणन प्रतिलोम होगा। तो आइए थर्ड नंबर प्रश्न को लिखते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा प्रश्न जो है, -16 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। पिछले वीडियो में बताए थे योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अगर तब पर भी इसमें समझाने का प्रयास करेंगे, नए स्टूडेंट है तब पर भी समझिएगा। देखिए 16 है -16, तो क्या बताए थे, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, तो इसमें माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए 16 का जो योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के चिन्ह के कारण +16 हो जाएगा। क्योंकि बताए थे योज्य प्रतिलोम में माइनस प्लस में बदल जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, -16 है तो क्या होगा, +16। यहाँ पर -16 है तो क्या होगा, +16। तो +16 हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसको आप लोग बता दिए थे योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, माइनस केवल प्लस में बदलेगा, प्लस माइनस में। तो चौथा प्रश्न आपका है यहाँ पर, चलिए लिखते हैं, -15/8। इसको देखिए, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे, माइनस में है या प्लस में। तो यहाँ पर माइनस है तो सिंपल सी बात है, माइनस किस में बदलेगा, प्लस में। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 15/8 आंसर। तो चलिए सवाल नंबर देखेंगे 5 की ओर। तो पाँचवा नंबर प्रश्न है हमारा, पाँचवा नंबर प्रश्न है, देखिए 0। तो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि 0 ना तो प्लस में रहता है और ना ही माइनस में। तो इसलिए 0 को 0 ही लिख देंगे। ध्यान देने वाली बात थी। छठवां देखेंगे प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न है हमारा, देखिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसका -5 और -7 है। तो इसको देखिए, दोनों में माइनस है, ऊपर नीचे माइनस देखकर डरना नहीं है। इसका सॉल्यूशन होता है, जो ऊपर नीचे दिया रहेगा उसको कटा देंगे। तो माइनस से माइनस कट गया, तो बचा क्या हमारा, केवल 5/7। माइनस माइनस कट गया, 5/7। अब इसका हम लोग को योज्य प्रतिलोम निकालना है। देखिए माइनस माइनस था तो किस में हो गया, कट के प्लस में, +5/7। प्लस है तो किस में बनेगा, माइनस में, -5/7। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से 7 नंबर प्रश्न के देखेंगे। इसमें टोटल 8 प्रश्न है। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है, देखिएगा, लिखते हैं 13/-5। इस सवाल को देखकर आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि माइनस इसमें ऊपर ना देकर नीचे दिया है, तो इसको भुलवाने के लिए दिया है। क्योंकि माइनस नीचे है तब पर भी ऊपर ही है, मानेंगे इसको, पढ़ेंगे -13/5। तो माइनस में है तो किस में बदलेगा, योज्य प्रतिलोम के लिए, तो माइनस से प्लस में। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आइए एक और प्रश्न है, तो चलिए इसको 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न हमारा है, -2/15। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस में 2/15। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग कितना प्रश्न किए, 8 प्रश्न है। तो यहाँ पर आइए आपको बताता हूँ, समझ में आ गया होगा योज्य प्रतिलोम। तो चलिए सवाल नंबर देखेंगे अगला। तो आपको बताते चले, प्रश्नावली 1.1 का हम लोग पहला प्रश्न के पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां एवं 8वां प्रश्न कर लिए। प्रश्न संख्या 1 कर लिए, समाप्त हो गया। तो प्रश्न संख्या 2 में प्रस्थान करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या सिखाएंगे, देखिए दूसरा प्रश्न बनाने से पहले आपको गुणन प्रतिलोम आना चाहिए। तो गुणन प्रतिलोम इस वीडियो में केवल बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग प्रश्न ट्राई कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं उसको बताऊँगा आपके इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो आइए गुणन प्रतिलोम के थ्योरी केवल पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को
क्या है गुणन प्रतिलोम, कैसे बनता है। फिर इसके बाद इस प्रश्न को आप लोग टच कीजिएगा तो सभी प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए गुणन प्रतिलोम को सीख लेते हैं, क्या है, किस प्रकार से बनता है। देखिए आपके पास है दो सवाल, 6/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, -4/5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो उससे पहले आपको बताते चले गुणन प्रतिलोम के लिए क्या है। मान लीजिए 6/3 का गुणन प्रतिलोम आपसे पूछा है निकालने के लिए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। अभी एक उदाहरण आपको बताता हूँ, 6/3 को छोड़ दीजिए, इस दोनों को छोड़िए, उदाहरण जो बताऊँगा उसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर इसको बनाएंगे। पहला उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके पास 2/4 उदाहरण है, इसका पूछा है गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, बस इतना से ही करना है। ऊपर वाला जो रहता है उसको नीचे लिखेंगे और नीचे वाला जो रहता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 2/4 का कितना हो गया, 4/2। अब आइए सवाल नंबर फर्स्ट पर। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, 6/3 और दूसरा है -4/5। तो पहला को क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो देखिए तीर के माध्यम से समझिएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो ऊपर क्या है, ऊपर 6 है, तो ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे। तो 6 कहाँ पर आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा नीचे और नीचे वाला चल जाएगा 3 ऊपर। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आइए देखिए यहाँ पर 6 है ऊपर, तो नीचे लिखिए, 6 को नीचे लिखेंगे, ठीक है, 6 को नीचे लिख दिए, 3 को ऊपर लिखेंगे। गुणन प्रतिलोम में यही बस होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बस। सवाल नंबर सेकंड देखिए, माइनस है तो इसमें माइनस को देखकर डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है आपको बता रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे भेजेंगे और नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चिन्ह का हल होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर -4/5 है, ऊपर में 4 है तो नीचे में 5 है, तो 4 को नीचे भेजिए, 4 को नीचे भेजेंगे और 5 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 4/5 है, माइनस में लगा है तो डरना नहीं है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। 4 है नीचे आ गया, ऊपर है तो 5 नीचे है तो ऊपर चला गया। अब चिन्ह बचा ना, जो चिन्ह दिया रहता है उस देखिए, इसमें प्लस था तो इसमें प्लस लिख दिए, चिन्ह में कुछ छेड़खानी नहीं हुआ। तो नीचे वाले में भी चिन्ह में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं गुणन प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद आप लोग, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो 3/6 को देखिए, कुछ बच्चे का कहना है कि इसको कटा सकते हैं, जी बिल्कुल कटा सकते हैं। 3/6 कट कर 1/2 आ गया, ये भी आंसर हो सकता है। तो गुणन प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग प्रश्न को टच कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक मेरा होमवर्क है उसको बना लीजिएगा और बनाकर उसका उत्तर कमेंट में अवश्य बताना। तो HW में आपका क्या है पहला, अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। तो पहला सवाल है 4/10 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, और जिसका उत्तर आएगा उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है समझ में बच्चों को आ रहा है। तो 4/10 का कमेंट में